आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट से। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। एक वेक्टर स्पेस है और इसका एक सबसेट मान लीजिए आप। ठीक, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ वी। ठीक है, देन इफ ए वेक्टर ऑफ एस कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहां ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर ऑफ एस कैन बी एक्सप्रेस्ड as a linear combination of other vectors, then S will be LD। कैसा होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए डिपेंडेंट का एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 5 है, 6 2, ये तीन वेक्टर्स ले रहे हैं। अब ये देखिएगा LI है कि LD। जैसे ये आया 2, यहाँ कर दीजिए 4, ये 1। ठीक है, ये आपका हमने 3 कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 1 कर दिया। क्लियर? ये आपका अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है। अब अगर आप गौर करिए और अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कर दीजिए, इनको ऐड करिए तो 2 और 3 है, कितना आएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। 4 और 2 मिलाकर आपके पास 6 आ जाएगा। ये 1 1 2 ऐसा बनाया ही मैंने, यानी अल्फा 1 आया कि नहीं? तो अल्फा 1 इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, राइट? तो ये सेट एक इंस्पेक्शन मेथड भी कह सकते हैं, एक टेक्निक भी कह सकते हैं निकालने के लिए कि ये एमसीक्यू में अप्लाई कर सकते हैं कि एल होगा कि एल। तो अगर वन ऑफ द वेक्टर ऑफ एनी सबसेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, देन द सेट विल बी एलडी। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका आप लोग जो करते हैं C1 प्लस अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 अप्लाई करके, ठीक है, और इक्वेशंस बनाएंगे, उसमें से निकालेंगे। अगर सभी यानी C1 C2 C3 जीरो नहीं हुए तो बोलेंगे कि एलडी है। इफ ऑल C1 C2 C3 आर जीरो तो आप कहेंगे कि सर ये एलआई है। ठीक है, तो उस तरह भी किया सकता है, लेकिन ये ऐसे इंस्पेक्शन से कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन भी हम आपको दे रहे हैं और ये एमसीक्यू पर है, देखकर आप बताइएगा इसमें क्या है। पूछा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग sets of vectors in R3 are linearly independent। ठीक, इसमें पहला जो फर्स्ट है वो बनाया गया है 1 0, मतलब उससे वेक्टर जो है 1 0 0 0 1 0 1 1 0। सेकंड है, ये रोमन में भी कर सकते हैं आप। ये सेकंड है, नोट करते चलिए आप भी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। थर्ड है 0 1 0 1 0 1 1 1 0। फोर्थ है 0 0 1 0 1 0 0 1 1। अब देखिए, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, आप लिख लें कॉपी पर क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड,
थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, इसमें से आप बताइए आंसर कौन सा सही होगा। हाँ सात्विक, आप बताइए कि कौन सा आंसर है इसमें। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और फर्स्ट और फोर्थ लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में अगर फर्स्ट और सेकंड वेक्टर ऐड करें तो थर्ड आ रहा है, और फोर्थ में भी फर्स्ट और सेकंड ऐड करें तो थर्ड वेक्टर आ रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपने कंसेप्ट यूज किया है, कौन सा कंसेप्ट यूज किया है कि इफ वन ऑफ द वेक्टर, यानी इसमें ये वाला वेक्टर है शायद ना, इफ वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, देन द सेट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह ये वाला वेक्टर भी जो है यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा। तो आपके हिसाब से ये दोनों ही जो है वो एलआई है, यानी कि सेकंड और थर्ड, यानी बी ऑप्शन सही है आपके हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन सेकंड लेते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें आप। लेट आर बी द set of all real numbers and r स्क्वायर, यानी कि वो r क्रॉस r हो गया आपका, और इसमें 2 टुपल्स होंगे x1, x2 such that x1, x2 belongs real number. Then which one of the following is a subspace of r स्क्वायर ओवर r। ठीक है, अब इसके आपको जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है, एक सबसेट है ये सब, आप जैसे W1, W2, W3 कर सकते हैं। सबसेट के सब स्पेस पूछा जा रहा है, सबसेट अभी दिए हुए हैं। x1, x2 टाइप के टपल्स हैं, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन या क्राइटेरिया ऑफ द सबसेट है। और दूसरा जो सबसेट ले रहे हैं उसमें भी होंगे तो 2 ही टपल्स, बट सबसेट है तो उनका कुछ क्राइटेरिया होगा कि x1 तो एनी रियल नंबर हो सकता है, बट x2 जो है आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। और सी पार्ट में x1, x2 ट्रिपल होंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि x1 आपका लेस देन 0 है और x2 भी लेस देन 0 है। और डी पार्ट में है x1, 0, राइट, और x1 आपका रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो ये आपके 4 सबसेट हैं आर स्क्वायर के, और आपको ये बताना है कि इसमें से एक कौन सा ऐसा है जो सब स्पेस बनाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कंसेप्ट ये लगा सकते हैं कि इन चारों में कौन सब स्पेस नहीं बनाएगा। जो जो नहीं बनाएंगे वो फिल्टर हो जाएंगे, और जो फिल्टर होकर निकल जाएंगे तो बचेगा ही। जैसे आप लोग केबीसी देखते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो जो एक बचेगा वही ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक आप इसका जवाब दे सकते हैं, सॉल्व करिए। हाँ, तो अदर्स बताइए, आपने यू हैव रेज द हैंड कि क्या आंसर होगा इसका। Sir, its answer will be D because zero vector does not belongs in the any other option ABC. ABC जीरो वेक्टर इनमें नहीं बिलोंग करता है। तो कभी भी हमें अगर सब स्पेस चेक करना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा कि जीरो वेक्टर बिलोंग करता है कि नहीं। जीरो वेक्टर का ना बिलोंग करना ये कंफर्म कर देता है कि सब स्पेस नहीं होगा। आप देखिए, ये जीरो वेक्टर का मतलब यहाँ पर है 0, 0 होना, ठीक है, और ये पॉजिटिव है दोनों x1, x2, तो 0 इसमें नहीं बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं होगा। x2 पॉजिटिव होने की वजह से भी जीरो वेक्टर नहीं आएगा, नहीं होगा, और यहाँ निगेटिव होने की वजह से भी नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं होगा। हाँ, इसमें कंफर्म है कि जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा। लेकिन एक बात और, केवल जीरो वेक्टर का बिलोंग करना भी ये नहीं कंफर्म करता है कि सब स्पेस होगा।
उसके लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर ये क्राइटेरिया नहीं भी लगाएंगे तो काम चल सकता है। क्यों? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ R4। इसका मतलब कोई ना कोई तो सब स्पेस होगा ही, क्वेश्चन से ही एक आइडिया लग रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ना हो, ठीक है, एक ना एक को तो होना है, विच वन, वन लगा हुआ है। तो जब 3 नहीं हुए तो अल्टीमेटली एक का तो सब स्पेस होना ही था, इसलिए हम डी को डायरेक्टली 0 के बेसिस पर भी क्लेम कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। ठीक, योर आंसर इज करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, लेट एस इक्वल टू, इसमें आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं 0 1 अल्फा, अल्फा 1 0 1 अल्फा 1 0 1 अल्फा, अल्फा 1 0 1 अल्फा 1, then S is a basis of R3 if and only if, इसके भी 4 ऑप्शंस आपके पास है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा नॉट इक्वल टू 1, सोच लीजिए कंसेप्ट कौन सा लगाना है आपको, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 2, ये थोड़ा गलत लिख गया यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2, और डी ऑप्शन आपका है अल्फा की वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाना है कि S इज द बेसिस ऑफ, ये बेसिस कब बनेगा? बेसिस का एक कंसेप्ट होता है कि बेसिस में अगर S को बेसिस होना है, मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, तो एक तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा जो V3R है 3 टुपल से बना हुआ है वो LS के बराबर होना चाहिए, यानी S जो होगा वो स्पैन कर रहा है किसको? V को, क्लियर। और एक Li, अब इन दोनों में से कोई, अब चूंकि बेसिस है तो आप एक कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या कंडीशन है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो अक्षय आप बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, आपने शायद सॉल्व कर लिया है, क्या होना चाहिए? सर इसका ऑप्शन है सी, अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 2। इसमें हम लोग सर लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो उसे सॉल्व करते हुए एक डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो उसके थ्रू हमें मिल जाएगा अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 या अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। यस सर, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 वेक्टर रखेंगे तो 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी, उसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए।
हाँ तो अचिंत्य बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सर आंसर इज ऑप्शन बी 2। B2 कैसे आया? सर इसमें हमें लीनियर स्पैनिंग चेक करनी है, तो फिर सर वही जो कंडीशन होती है C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 is equal to the given vector। मतलब गिवन वेक्टर ये लिखा और C1 टाइम्स -0 1 लिख दिया आपने और C2 टाइम्स 2 1 4 लिख दिया, ठीक है। फिर इक्वेशंस बनेंगी। यस सर, तो सर पहली इक्वेशन है -C1 हाँ plus 2C2 is equal to मैं 3 समझ plus गया। plus 2। पहली इक्वेशन जो आएगी वो k के टर्म्स में रहेगी, राइट साइड में k रहेगा उस, और लास्ट की जो 2 इक्वेशंस होंगी वो C1 C2 में होंगी, उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। यस सर, तो और उससे C- C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी और फिर सर फर्स्ट इक्वेशन में रख के हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। वो सही बताया आपने, ठीक, करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं आप, देखिए इसको, और इसको करना है आपको। इफ m, 3, 1 is a linear combination of vectors 3 to 1 and 2 1 0 in R3, then the value of m will be, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 1, एक ऑप्शन दिया हुआ है 3, एक ऑप्शन दिया हुआ है 5, एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है नल, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। हाँ यथार्थ, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। सर इसका ऑप्शन सी है सर, आंसर 5। यानी कि सी ऑप्शन से, क्यों? सर अपॉन इंस्पेक्शन हम लोग देख सकते हैं कि सर 3,2,1 वेक्टर और 2,1,0 वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो सर हमें m, 3,1 में 3 और 1 तो मिल जाएंगे सर। कॉरेस्पॉन्डिंगली m इज आल्सो इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5। अच्छा, यहाँ पर अगर वेक्टर देखें तो ये M31 हमको दिया हुआ है, 3 1 मैच कर गया, तो ये M भी आपका 5 होना चाहिए। ऐसे ऐड करके आपने इंस्पेक्शन से कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। MCQ है, इसमें जितना भी शॉर्टकट लगा सकते हैं वो लगाइए आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये समझना है इसमें। लेट V be a vector space over the field F of dimension n, राइट। ये n डायमेंशन है किसकी? V की। कंसीडर the following statements। पहला दिया हुआ है, every subset of V containing n elements in a basis of V, every subset of V containing n elements in a basis of V। यानी कि कहने का मतलब इनका ये होगा कि जितने भी सबसेट होंगे वो भी n एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, हर सबसेट n एलिमेंट्स इन इज अ बेसिस ऑफ V, जितने सबसेट n कंटेन करेंगे वो बेसिस बन जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है इसमें, ठीक। दूसरी बात कही है कि no linearly independent subset of V
contains more than एलिमेंट्स। ठीक है, ये दो कंडीशंस, इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, both first and second, neither first nor second। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देख लीजिए इसका कि V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F ऑफ डायमेंशन n। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी सबसेट ऑफ V कंटेनिंग n, यानी जितने भी सबसेट है और अगर उसमें n एलिमेंट आ गए तो वो बेसिस होगा ही होगा उसका। और नो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट्स। दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अक्षय इसका जवाब दीजिए। सर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड इज ओनली, हाँ ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसलिए नहीं ट्रू है क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे सबसेट में n एलिमेंट्स हों लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, क्योंकि बेसिस के लिए वो नेसेसरी होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना। हाँ, बेसिस के लिए दो कंडीशंस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए V को, तो हो सकता है LD हो जाए, इसलिए पहला वाला हमारा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला क्यों ट्रू है? तो वो थ्योरम है, थ्योरम हमने ये पढ़ा था कि एक थ्योरम थी कि थ्योरम थी इसमें ना कि इफ वेक्टर स्पेस V इज स्पैन बाय द वेक्टर्स बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, बीटा 1 से लेकर के बीटा 2 तक बीटा m तक वेक्टर्स V को स्पैन कर रहे हैं, then any other linearly independent subset of V cannot contain more than m vectors। यहाँ पर n यूज हुआ है, ठीक है, और इसकी चूंकि डायमेंशन कितना है इसका n है, तो इसलिए n वेक्टर्स ही इसके एलाई हो सकते हैं और जहां उसके ऊपर जाएंगे या तुरंत क्या हो जाएंगे nd। ये बात सही है कि नो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट्स। रीजन है कि डायमेंशन इसकी n दी हुई है आपकी, ठीक है, इसीलिए सही है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिएगा। बहुत से छोटा ही सा है ये, बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, तो एक फार्मूले पर बेस्ड है। लेट W1 and W2 be finite dimensional subspaces, finite dimensional subspaces of a vector space V if dimension W12 dimension W2 equal to 2 and dimension of W1 plus W2 equal to 3, then dimension of W1 intersection W2 is, एक ऑप्शन है 1, एक ऑप्शन है आपके पास 2, एक ऑप्शन है आपके पास 3 और एक ऑप्शन आपके पास 4 है। इसमें फॉर्मूला लगता है, अगर आपको याद है तो उसे लगा करके इसको आंसर बताइए। हाँ सात्विक, आंसर बताइए। सर इसका आंसर ए है 1, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W, एक बार आराम से बोल दीजिए, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 हाँ माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अच्छा, डायमेंशन ऑफ W2 इंटरसेक्शन W2, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर डायमेंशन पूछी किसकी जा रही है? अच्छा, ये वाली पूछी जा रही है, इसकी दी हुई है आपको इंटरसेक्शन 3 दी हुई है और इसकी आपको 2 प्लस 2 दी हुई है और माइनस इसकी डायमेंशन x मान लीजिए अगर आप, तो 3 इज इक्वल टू 4 माइनस x
यानी x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 तो 1 आ गया। ठीक है, आपका आंसर सही है। इस फार्मूले से लगा सकते हैं ना। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू। आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। इफ W1 एक्चुअली यहाँ पर सब स्पेस होगा और उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये 5 ट्रिपल्स का है, 0, x2, x3, x4, x5, राइट। और ये जो आप देख रहे हैं इसके xi, ये सब रियल नंबर में बिलोंग करेंगे और i की वैल्यू 2, 3, 4, 5 है। एक यहाँ पर और सब स्पेस दिया हुआ है आपको W2, और इसका जो ट्रिपल्स हैं या जो क्राइटेरिया है, जो एलिमेंट हैं, वो किस टाइप के होंगे वो यहाँ पर आपको मेंशन है। ठीक, यहाँ सेकंड ट्रिपल जो है इसका 0 हो जाएगा और जितने ये xj एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर j की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, 3 है, 4 है और 5 ही रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। और इसके बारे में कहा गया है कि भी सब स्पेसेस ऑफ R3, देन डायमेंशन के बारे में कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इस, आप पहला ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर 5, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 4 और एक ऑप्शन आपके पास है 3 और एक ऑप्शन आपके पास 2 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। आदर्श बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सर इसका आंसर होगा 3। क्यों होगा सर? क्योंकि इसमें फर्स्ट 2 टुपल्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, बिकॉज मतलब किसमें 0 हो जाएंगे? W1 इंटरसेक्शन W2 में ना। यस सर, W1 इंटरसेक्शन W2 जब लेंगे में अच्छा 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया तभी फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि पहले वाले में W1 में पहले ट्रिपल 0 होना चाहिए और दूसरे वाले में दूसरा होना चाहिए। तो कॉमन प्रॉपर्टी ली जाती है इंटरसेक्शन में। ठीक है, क्राइटेरिया जो दोनों का है, तो पहला वाला फर्स्ट के लिए रिफर कर रहा है, दूसरा वाला दूसरे को कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जो यहाँ पर x3, x4 और x5 है वो तो खैर रियल नंबर में है। तो इसका कोई भी वेक्टर जो होगा अल्फा, वो किस टाइप से होगा? 0, 0, x3, x4 और x5। ठीक, वैसे तो इसमें आप देख रहे हैं 3 वेक्टर ही जरूरत पड़ेगी आपको स्पैन करने के लिए, क्योंकि एक स्केलर x3 आएगा, एक x4 आएगा और एक आपके पास x5 के लिए आएगा। 3 स्केलर हैं यहाँ पर, 3 वेरिएबल हैं। तो जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग तो केवल हमको जरूरत पड़ेगी 3 की ही। ठीक है, ये जो वेक्टर आपका दिया हुआ है 0, 0, x3, x4, x5 विच कैन बी रिटन इन सच ए वे। देखिए पहले 2 ट्रिपल्स हमने सब में 0 रखे हुए हैं और अगर देखा जाए तो x3 स्केलर जो कि यहाँ पर है और यहाँ देखिए 1 है। ठीक, और x4 स्केलर उसके लिए देखिए 4th पोजीशन पे 1 है और x4 यहाँ है, x5 तो 5 लेके ये 1 कर दिया। जब हम 3 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं x3 अल्फा 1, x4 अल्फा 2, x5 अल्फा 3। तो ये 3 वेक्टर्स जो आपके पास है, यानी अगर पूछें कि बेसिस के एलिमेंट्स क्या होंगे तो ये बेसिस बी अगर हम बनाएं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो वेयर अल्फा 1 कितना है? अगर हम और एक्सप्लेन करें इसको 0, 0, 1, 0, 0 अल्फा 2, यानी हमने बेसिस के एलिमेंट्स भी निकाल लिए। ठीक है, इन्हीं से स्पैनिंग भी निकाल लिया। मतलब यही 3 वेक्टर जो है वो स्पैन कर रहे हैं, दैट इज W इज इक्वल टू LB हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा 2 भी ऊपर देखा आपने 0, 0, 1, 0 आ रहा है और अल्फा 3 जो स्पैनिंग का तीसरा एलिमेंट है उसमें भले ही 5 ट्रिपल हैं लेकिन 5 होने के बावजूद हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे हम डायमेंशन की तो बात कर रहे थे, शायद हाँ डायमेंशन ही की बात कर रहे थे, तो आपने 3 बताया था हमको और हमने आपको सब निकाल के बता दिया है कि वो 3 एलिमेंट कौन से होंगे जो स्पैन कर रहे होंगे, वो भी आपने यहाँ पर निकाल लिया है। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया।